बगदाद के बाहरी इलाके में गुलशन नूर नाम का एक खुशहाल घर हुआ करता था। उस घर के मुखिया शेख फरीद के 6 बच्चे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम था अब्बास। अल्लाह ने अब्बास को ऐसा हुस्न नवाजा था कि देखने वाले सुबहान अल्लाह कहे बिना न रह पाते। उसकी आंखें झील जैसी गहरी, रंगत दूध और केसर जैसी, और सीरत ऐसी कि फरिश्ते भी रश्क करें। मगर यही हुस्न और यही नेकी अब्बास के लिए आजमाइश बन गई। उसके 2 बड़े भाई कदीर और बशीर और 3 बहनें जोया, सायरा और नाज उससे बेइंतहा हसद रखते थे। वजह सिर्फ एक थी, वालिद का प्यार। शेख फरीद हमेशा कहते, मेरे अब्बास के चेहरे में मुझे सुकून मिलता है, इसका दिल सोने का है। यह बात बड़े भाई बहनों के सीने में खंजर की तरह चुभती थी। जब तक वालिद जिंदा थे किसी ने अब्बास को हाथ नहीं लगाया, मगर शेख फरीद का इंतकाल होते ही घर का मंजर बदल गया। जो घर कभी जन्नत था वो अब्बास के लिए कैद खाना बन गया। एक रात अब्बास दिन भर की मेहनत मशक्कत के बाद घर लौटा। उसे बहुत भूख लगी थी। उसकी बड़ी बहन जोया ने उसे खाना परोसा। अब्बास ने बिस्मिल्लाह कहकर जैसे ही पहला निवाला तोड़ा, उसने देखा कि सालन का रंग कुछ अजीब है और उसमें से मरे हुए चूहे जैसी बदबू आ रही है। उसने बहन की तरफ देखा। बहनें कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थीं। अब्बास समझ गया कि खाने में कुछ मिलाया गया है। उसने चुपचाप वह खाना उठाया और घर के पीछे जाकर मिट्टी में दफन कर दिया ताकि कोई जानवर उसे खाकर मर न जाए। उस रात वह भूखा सोया, मगर उसने अपनी सगी बहनों की शिकायत किसी से नहीं की। सर्दी की रात थी। अब्बास की रजाई पुरानी था। उसके भाई कदीर ने चुपके से उसकी रजाई पर ठंडा पानी डाल दिया और खिड़की खुली छोड़ दी। बर्फीली हवाओं ने अब्बास के जिस्म को अकड़ा दिया। उसे पूरी रात निमोनिया जैसी कंपी रही। सुबह जब वह फजर की नमाज के लिए नहीं उठ पाया, भाइयों ने पूरे मोहल्ले में शोर मचा दिया। देखो, बाप का लाडला नमाज छोड़कर सो रहा है, बड़ा नेक बनता था। अब्बास बुखार में तपता रहा, मगर उसकी आंखों से आंसू के सिवा कोई शिकवा नहीं निकला। इंतहा तब हो गई जब भाइयों ने अब्बास पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने घर के जेवर अब्बास के बिस्तर के नीचे छिपा दिए और पंचायत बुला ली। भरे गांव में अब्बास को चोर और बेईमान कहा गया। उसके भाई बशीर ने कहा, निकल जा हमारे घर से, तू हमारे खून पर एक धब्बा है। अब्बास ने रोते हुए कहा, भाईजान, आप मुझे मार लो मगर चोर मत कहो। यह घर आपका है, आप रख लो, मुझे बस मेरी इज्जत बख्श दो। मगर उन्होंने उसे धक्के मारकर घर से बेदखल कर दिया। उसके हिस्से में दी गई गांव से दूर जंगल के किनारे वाली काली बंजर जमीन और एक टूटी हुई झोपड़ी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां रात को साए नाचते हैं। अब्बास अब उस वीराने में अकेला था। उसके पास न खाने को रोटी थी, न बात करने को कोई इंसान। वह दिन भर उस बंजर जमीन से पत्थर हटाता और रात को अल्लाह के आगे रोता। एक रात शबे जुमे की रात थी। जंगल में सन्नाटा था। अब्बास अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान के तारों को देख रहा था। अचानक उसे जंगल के बीचों बीच मौजूद पुराने और सूखे कुएं की तरफ से एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि बांसुरी की थी। एक बेहद दर्दनाक धुन जो सीधे दिल में उतर रही थी। अब्बास ने सोचा, इतनी रात को इस वीराने में कौन बांसुरी बजा रहा है। तजस्सुस और डर के बीच झूलता हुआ अब्बास उस कुएं की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुएं की मुंडेर पर एक सफेद कबूतर बैठा है। लेकिन यह कोई आम कबूतर नहीं था। उसका पूरा जिस्म कांच जैसा शफाफ था और उसके अंदर खून नहीं बल्कि नीली आग बह रही थी। वह कबूतर बुरी तरह तड़प रहा था क्योंकि एक काले विशालकाय बिच्छू ने उसे घेर रखा था। बिच्छू का डंक कबूतर की गर्दन की तरफ बढ़े आ रहा था। यह मंजर देख अब्बास का खौफ गायब हो गया। उसे लगा कि एक मासूम जान खतरे में है। अब्बास ने अपनी जान की परवाह किए बिना पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से बिच्छू पर दे मारा। बिच्छू कुचल गया, मगर घायल बिच्छू ने मरते मरते अपनी पूंछ से एक जहरीला काला धुआं छोड़ा
जो सीधा उस कांच के कबूतर को लगने वाला था। अब्बास ने आओ देखा ना ताऊ, उसने छलांग लगा दी और उस कबूतर को अपने हाथों से ढक लिया। वह जहरीला धुआं अब्बास की पीठ पर लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर अंगारे रख दिए हों। वह दर्द से चीख पड़ा और बेहोश होकर गिर गया, मगर उसकी मुट्ठी में वह कबूतर महफूज था। अब्बास की आंख कब खुली उसे नहीं पता। शायद आधी रात थी या सुबह होने वाली थी। जब उसे होश आया तो उसे अपनी पीठ पर जलन नहीं बल्कि ठंडक महसूस हो रही थी, और उसके चारों तरफ गुलाब और कस्तूरी की ऐसी खुशबू थी जो दुनिया की किसी इत्र में नहीं हो सकती। उसने आंखें खोली। वह अपनी टूटी झोपड़ी में नहीं था बल्कि मखमली घास पर लेटा था। उसके सामने एक रोशनी का बवंडर था जो धीरे धीरे इंसानी शक्ल ले रहा था। देखते ही देखते वह रोशनी एक लड़की में तब्दील हो गई। वह थी शहजादी महाविश, जिन्हों के बादशाह की सबसे लाडली बेटी। उसका लिबास बादलों के टुकड़ों से बना लगता था और उसकी पलकें इतनी घनी थीं कि जब वह आंखें झुकाती तो शाम हो जाती। उन खूबसूरत आंखों में आंसू थे। अब्बास हड़बड़ाकर उठने लगा। मैं कहाँ हूं? तुम कौन हो? महाविश ने घुटनों के बल बैठकर अब्बास के जले हुए हाथों को अपने ठंडे हाथों से छुआ। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पहाड़ों से गिरता झरना। लेटे रहो ए आदमजाद, तुम अभी जख्मी हो, महाविश ने कहा। तुमने आज जिस कबूतर को बचाया वो मैं थी। एक जालिम जादूगर ने मुझे उस रूप में कैद कर दिया था और उस काले बिच्छू को मेरा पहरेदार बनाया था। अगर तुम अपनी जान पर खेलकर वो जहरीला वार अपने ऊपर न लेते तो मैं कयामत तक उस कैद में रहती। अब्बास हैरान था। तुम जिन्न हो? महाविश की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, मोहब्बत और एहतराम की। उसने कहा, हाँ, मैं जिन्न हूं। हमारी दुनिया में ताकतवर लोग कमजोरों को कुचलते हैं। मैंने इंसानों को भी हमेशा लालची और मतलबी देखा, मगर तुमने एक अनजान परिंदे के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जबकि तुम्हारे अपने सगे भाई बहनों ने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब्बास का दिल भर आया। उसने नजरें झुका ली। नेकी करना मेरा फर्ज था, एहसान नहीं। और मेरे भाई बहन, वो मेरे अपने हैं, उनसे क्या शिकायत। यही वो लम्हा था जब जिन्नजादी महाविश पूरी तरह अब्बास पर फिदा हो गई। उसका हुस्न तो था ही, मगर उसके माफ कर देने वाले दिल ने महाविश को उसका गुलाम बना दिया था। महाविश ने अपनी कलाई से एक कंगन उतारा जो हवा का बना लग रहा था और अब्बास की कलाई पर बांध दिया। अब्बास, आज से तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें मिट्टी समझकर फेंक दिया, मगर मैं तुम्हें सोना बनाऊंगी। मैं तुम्हारी ढाल हूं। जो हाथ तुम पर उठेगा टूट जाएगा। जो जुबान तुम्हें बुरा कहेगी वो गूंगी हो जाएगी। यह एक जिन्नजादी का वादा है। अगली सुबह जब अब्बास बेदार हुआ तो उसे लगा शायद वो कोई सपना देख रहा था। उसकी झोपड़ी वैसी ही टूटी फूटी थी, लेकिन जब उसने अपनी कलाई देखी तो वहां हवा जैसा एक कंगन चमक रहा था। और जब वह बाहर निकला तो हैरान रह गया। उसकी बंजर जमीन, जहां कल तक सिर्फ कांटे थे, आज वहां घुटनों तक ऊंची गेहूं की फसल लहलहा रही थी। और यह गेहूं साधारण नहीं था। उसकी बालियां सुनहरी चमक रही थी। कुएं में जो बरसों से सूखा था अब दूध जैसा मीठा पानी लबालब भरा था। अब्बास ने आसमान की तरफ देखकर सजदा किया। यह महाविश की मदद थी। जब गांव वालों ने देखा कि बदनसीब अब्बास अब गांव का सबसे अमीर किसान बन गया है, तो खबर उसके भाइयों तक भी पहुंची। हसद जलन की आग अब और भड़क गई। बड़ा भाई कदीर चिल्लाया, जरूर इसको कोई खजाना मिला है। चलो आज रात ही इसे खत्म करते हैं और सब कुछ छीन लेते हैं। रात के अंधेरे में कदीर और बशीर अपने साथ गांव के कुछ बदमाशों को लेकर लाठियां और मशालें थामे अब्बास की झोपड़ी की तरफ बढ़े। उनकी मंशा थी झोपड़ी को आग लगा देना और अब्बास को सोते हुए मार डालना। वे झोपड़ी के करीब पहुंचे ही थे कि अचानक जंगल में एक जबरदस्त तूफान आया। पेड़ों की डालियां आपस में ऐसे टकराने लगीं जैसे तलवारें चल रही हों। कदीर ने डरते हुए कहा, यह हवा कैसी है? तभी अंधेरे में उन्हें दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वे महाविश की आंखें थीं, मगर इस बार उनमें प्यार नहीं, कहर था।
हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई जो सिर्फ उन हमलावरों को सुनाई दी। रुक जाओ नमक हरामों, जिस भाई ने तुम्हारे जहर को पीकर भी दुआ दी, आज तुम उसका खून बहाने आए हो। अचानक हमलावरों के हाथों की मशालें बुझ गईं। उनकी लाठियां अपने आप उनके ही पैरों पर बरसने लगीं, जैसे कोई गैबी लश्कर उन्हें पीट रहा हो। बशीर हवा में उल्टा लटक गया। कदीर को लगा जैसे जमीन उसके पैरों को जकड़ रही है। वे चीखने लगे, बचाओ, भूत भूत। अब्बास शोर सुनकर बाहर आया। उसने देखा उसके भाई हवा में लटक रहे हैं और चीख रहे हैं। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन उन्हें मार रहा है, पर वह समझ गया। अब्बास चिल्लाया, रुक जाओ महविश, अल्लाह के वास्ते रुक जाओ, ये मेरे भाई हैं। जैसे ही अब्बास ने रहम की भीख मांगी, वह अदृश्य तूफान थम गया। भाई जमीन पर गिर पड़े, बुरी तरह डरे हुए। महविश अब्बास के कान में फुसफुसाई, तुम अब भी इन्हें बचा रहे हो अब्बास, ये सांप हैं। अब्बास ने नम आंखों से जवाब दिया, अगर मैं भी जहर उगलने लगूं तो मुझ में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। उस रात अब्बास के भाइयों ने अपनी आंखों से जो खौफ देखा और अपने छोटे भाई का जो रहम देखा, उसने उनका दिल बदल दिया। वे अब्बास के पैरों में गिरकर रोने लगे। महविश एक पेड़ की डाल पर बैठी यह सब देख रही थी। उसे गुस्सा तो बहुत था, मगर अब्बास की इस नेकी ने उसे और भी ज्यादा दीवाना बना दिया था। उसने कसम खाई कि वह इस नेक इंसान को दुनिया की हर बुरी नजर से बचाएगी, चाहे उसे अपनी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। अब्बास की किस्मत बदल चुकी थी। उसके खेत का सुनहरा गेहूं और कुएं का आबे हयात, अमृत जैसा पानी अब सिर्फ खैराबाद तक सीमित नहीं था। दूर दूर से लोग उस चमत्कारी किसान को देखने आते थे। लेकिन कहते हैं ना, चिराग की रोशनी दोस्तों को रास्ता दिखाती है और दुश्मनों की आंखों में चुभती है। यह खबर बगदाद के शाही दरबार तक पहुंच गई। बगदाद का वजीर जाफर एक बेहद शातिर और काला जादूगर था। वह शाही खजाने से चोरी करता था और अपनी काली ताकतों से बादशाह की अक्ल पर पर्दा डाले रखता था। जब जाफर ने सुना कि एक मामूली किसान रातों रात अमीर हो गया है, तो उसके दिल ने गवाही दी, यह किसी इंसान का काम नहीं, जरूर उसके वश में कोई शक्तिशाली जिन्न है। जाफर की लालच जाग उठी। उसे वह जिन्न चाहिए था ताकि वह बादशाह का तख्ता पलटकर खुद सुल्तान बन सके। अगले ही दिन शाही घुड़सवार अब्बास की झोपड़ी पर आए। किसान अब्बास, तुम्हें झिल्ले इलाही बादशाह ने तुरंत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। अब्बास घबराया नहीं। उसने अल्लाह का नाम लिया और उनके साथ चल पड़ा। महविश, जो हवा के रूप में उसके आसपास रहती थी, ने उसके कान में कहा, अब्बास मत जाओ, यह जाल है, मुझे खून की बू आ रही है। अब्बास ने धीमे से जवाब दिया, अगर मैं भाग गया तो वे मेरे गांव वालों को सताएंगे। मुझे जाना होगा, तुम मेरे साथ रहना, बस सामने मत आना। दरबार में अब्बास को पेश किया गया। वजीर जाफर ने उसे घूर कर देखा और बादशाह के कान में कुछ फुसफुसाया। बादशाह ने कड़क आवाज में पूछा, ए किसान, सच सच बता, तेरे पास वो कौन सा तिलिस्मी जादू है जिससे बंजर जमीन सोना उगलती है? क्या तूने कोई खजाना चुराया है? अब्बास ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मेरे पास कोई जादू नहीं, यह मेरे रब का करम है और मेरी मेहनत का फल। वजीर जाफर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और एक भयानक हंसी हंसा। झूठ, जहां पनाह, यह आदमी एक खतरनाक जादूगर है। इसने जरूर किसी शैतानी जिन्न को पाल रखा है। इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए। आज रात मैं इसके जिन्न को बाहर निकाल कर रहूंगा। अब्बास ने बहुत सफाई दी, मगर वजीर के काले जादू के असर में बादशाह ने किसी की न सुनी। अब्बास को लोहे की भारी जंजीरों में जकड़कर महल के सबसे गहरे और अंधेरे तहखाने में फेंक दिया गया। रात हो गई। जाफर जानता था कि अब्बास को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने वाला जिन्न जरूर आएगा। उसने तहखाने में एक बेहद खतरनाक सिफली दायरा काले जादू का घेरा बनाया। उसने जमीन पर भेड़िए के खून से लकीरें खींची और कोनों पर ऐसे ताबीज गाड़ दिए जो जिन्नात की आग को सोख लेते हैं। जाफर अंधेरे में छिपकर बैठ गया। उसके हाथ में एक कांच की सुराही थी जिसमें वह महविश को कैद करने वाला था। तहखाने में अब्बास जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसे दर्द हो रहा था, मगर वह महविश के लिए डर रहा था। वह मन ही मन दुआ कर रहा था,
ए महविश, मत आना, यह जगह तुम्हारे लिए कब्रगाह है। लेकिन इश्क खौफ को कहां पहचानता है। अचानक तहखाने की दीवारें कांपने लगी। लोहे का दरवाजा जिसे 10 आदमी मिलकर खोलते थे वह कागज की तरह फट गया। अंदर एक तेज नीली आंधी आई। यह महविश थी। उसने जैसे ही अब्बास को जंजीरों में देखा उसका सब्र टूट गया। उसकी चीख से तहखाने के पत्थर चटक गए। किसने मेरे अब्बास को छुआ? मैं इस महल को राख कर दूंगी। महविश अब्बास की तरफ लपकी ताकि उसकी जंजीरें खोल सके। यही तो जाफर चाहता था। जैसे ही महविश उस खूनी दायरे के अंदर आई, जमीन से लाल रंग की बिजली निकली और महविश को चारों तरफ से जकड़ लिया। वह एक अदृश्य पिंजरे में फंस गई। उसकी चीखें गूंज उठी। उसे लगा जैसे हजारों सुइयां उसके जिस्म में चुभ रही हैं। जाफर हंसते हुए बाहर आया। आ गई चिड़िया जाल में, अब तू मेरी गुलाम बनेगी ए जिन्नजादी। महविश तड़प रही थी। वह अपनी आंख का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन जाफर का काला जादू उसकी ताकत को चूस रहा था। अब्बास अपनी जंजीरों को खींच रहा था। उसने अपनी महबूब को दर्द में देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। जो अब्बास कभी चींटी को भी नहीं मारता था, आज उसका जलाल उफान पर था। उसने चिल्लाकर कहा, जाफर, तूने आग से खेलने की गलती की है। तू जिन्न को कैद कर सकता है, मगर एक सच्चे आशिक की दुआ को नहीं। अब्बास ने अपनी पूरी रूहानी ताकत जमा की। उसने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी सच्चाई थी कि जाफर के लगाए हुए ताबीज कांपने लगे। इधर अब्बास की दुआ ने महविश को एक नई ताकत दी। महविश ने अब्बास की आवाज सुनी और अपनी बंद आंखें खोली। उसने महसूस किया कि अब्बास का ईमान उसे सहारा दे रहा है। महविश ने एक दिल दहला देने वाली हुंकार भरी। उसने अपनी जिन्नाती शक्ल इख्तियार की। उसका कद ऊंचा हो गया। बाल हवा में सांपों की तरह लहराने लगे और आंखों से सफेद आग निकली। मेरे अब्बास की दुआ मेरे साथ है, तेरा जादू अब नहीं चलेगा। महविश ने अपने हाथों को जमीन पर मारा। जाफर का बनाया हुआ खूनी दायरा कांच की तरह टूटकर बिखर गया। जाफर डर के मारे पीछे हटा। नहीं, यह मुमकिन नहीं, मेरा जादू टूट नहीं सकता। महविश अब आजाद थी। उसने हवा में हाथ घुमाया और जाफर को अदृश्य तमाचा रसीद किया। जाफर उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। इसके बाद महविश ने अब्बास की तरफ देखा और सिर्फ पलक झपकाई। अब्बास की लोहे की जंजीरें मोम की तरह पिघल गईं। शोर सुनकर बादशाह और सिपाही मशालें लेकर तहखाने में आ गए। उन्होंने देखा कि उनका वजीर अधमरा पड़ा है और एक किसान के बगल में एक नूरानी औरत खड़ी है, जिसके चेहरे से इतना तेज नूर निकल रहा था कि आंखें नहीं टिक रही थी। जाफर ने अपनी आखिरी सांस में कबूल किया, मुझे बचा लो। मैंने ही बादशाह को धोखा दिया था। मैं सुल्तान बनना चाहता था और वह मर गया। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अब्बास के पास गया और अपना ताज उतारने लगा। मुझे माफ कर दो ऐ नेक इंसान, मैंने एक शैतान की बातों में आकर एक फरिश्ते को कैद किया। अब्बास ने बादशाह को रोका। माफी मुझसे नहीं, उस जात से मांगिए जिसने मुझे बचाया। सब कुछ ठीक हो गया था। बादशाह ने अब्बास को ढेर सारा इनाम दिया और पूरे एहतराम के साथ विदा किया। जब वे वापस जंगल में अपनी झोपड़ी के पास तो सुबह होने वाली थी। यह जुदाई का वक्त था। महविश ने अब्बास का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब्बास, अब तुम मशहूर हो गए हो। बादशाह और दुनिया की नजर तुम पर है। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। वे तुम्हें जादूगर कहेंगे और हर रोज कोई नया आमिल हमें मारने आएगा। तुम्हारी जान हमेशा खतरे में रहेगी। अब्बास का गला भराया। तो क्या तुम मुझे छोड़ जाओगी? महविश ने मुस्कुराते हुए अब्बास के सीने पर हाथ रखा। इश्क का मतलब साथ रहना नहीं, बल्कि जिसे चाहो उसे महफूज रखना होता है। मैं वापस अपनी दुनिया कोहे काफ जा रही हूं, लेकिन वादा करती हूं, जब भी तुम पर कोई आंच आएगी, उससे पहले मैं ढाल बनकर खड़ी मिलूंगी। तुम मुझे देख नहीं पाओगे, पर महसूस जरूर करोगे। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, महविश हवा में घुल गई। एक धीमी सी आवाज गूंजी, अलविदा मेरे हमसफर। अब्बास खामोश खड़ा रहा। हवा का एक झोंका आया और उसके आंसुओं को पोंछ गया। वह समझ गया कि महविश जा चुकी है, लेकिन उसका प्यार यही है।
आज भी बगदाद की पुरानी किताबों में अब्बास वफा की कहानी मिलती है। कहते हैं अब्बास ने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी। वह जब तक जिंदा रहा लोग कहते थे कि उसके घर के ऊपर हमेशा एक सफेद बादल का टुकड़ा छाया रहता था जो उसे धूप से बचाता था। वह उसी जिन्नजादी का साया था जिसने अपना वादा आखिरी सांस तक निभाया।